हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग एक जनरल सेट लेकर आए हैं जो ज्ञान बिंदु जैसे अकेडमी रोशनानंद सर की एक सेट है। उसको हम लोग खासकर दरोगा हो, बीपीएससी हो, बीएसएससी हो, सभी के लिए, रेलवे हो, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, ये सभी के लिए ये टेस्ट पूछा गया था। आपको 24 अक्टूबर 2024 के लिए था, तो उस टाइम पूछा गया था। तो उसी का सेट हम लोग एक लाए हैं। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन हम लोग का ये रहा। हम लोग का पहला क्वेश्चन ये रहा कि पहला क्वेश्चन कह रहा है कि आपको पहला क्वेश्चन हम लोग का ये रहा कि पिट्स इंडिया 1984 के द्वारा किसका गठन किया गया था। तो किसका गठन किया गया था? तो ये था बोर्ड ऑफ कंट्रोल का स्थापना किया गया था 1784 के द्वारा। पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया था। दूसरा क्वेश्चन इसमें है कि संविधान सभा में सदस्यों की कुल संख्या 389 थी, याद रखिएगा, ठीक है। जिसमें से तिरानवे सदस्य देशी रियासत के प्रतिनिधित्व करते थे। कितना? 93, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया था। तो प्रथम बार संशोधन कब किया गया था? तो 1976 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। क्वेश्चन 4 कर आपको कि भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश से अपनाई गई है? एकल नागरिकता तो कहाँ से लिया गया? तो 4 का आपको हो जाएगा कहाँ? 1 नंबर आयरलैंड से लिखा गया है जी। एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया हमको? 4 का 1 आयरलैंड से। 5 में आते क्वेश्चन 5 का आपको कि भारतीय संघात्मक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपको सही है? संघात्मक में तो पहला इसमें कह रहा है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। जी बिल्कुल। दूसरा कह रहा है ये आपको सही है, अलग होने का अधिकार नहीं है। दूसरा कह रहा है आपको कि अलग होने के मात्र वकालत करने पर अभिव्यक्ति स्वतंत्रता की सुरक्षा मिलेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं मिलेगी। तो पहला का आपको होगा 5 का ऑप्शन नंबर 1 नंबर। क्वेश्चन 6 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन 6 कह रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को गारंटी देता है? तो कौन से धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार को गारंटी देता है? तो 6 का आपको होगा 4 नंबर। 25 से 28 देता है हम लोग का। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थान, वस्तु के संरक्षण के प्रावधान से संबंधित है? तो आपको हो जाएगा 7 का आपको हो जाएगा 3 नंबर 49 हो जाएगा। अनुच्छेद 49 में है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 में आते हैं। क्वेश्चन 8 का रहा कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा शपथ या तो प्रतिज्ञा की बात करता है? तो 8 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। शपथ अनुच्छेद का 60 में होता है, राष्ट्रपति का शपथ अनुच्छेद 60 में। क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोग आते हैं। 9 का रहा है कि आपको झारखंड, इधर आपको सूची में राज्य हो गया, इधर आपको हो जाएगा राज्यसभा में सीटों की संख्या का आपको। तो सीट का संख्या देखिए, झारखंड में कितना है, उत्तराखंड में कितना है, और छत्तीसगढ़ में कितना, और पंजाब में कितना है राज्यसभा के सीटों की संख्या। अगर बात किया जाए क्वेश्चन नंबर 9 का है जी। तो 9 का रहा आपको कि क्या आ जाएगा, झारखंड में आपको 6 हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, उत्तराखंड में कितना आएगा? उत्तराखंड में आपको हो जाएगा 3 आ जाएगा। उसके बाद छत्तीसगढ़ में कितना है आपको? 5 आ जाएगा। छत्तीसगढ़ में कितना? 5 को आ जाएगा। पंजाब में कितना आ जाएगा आपको? तो पंजाब में आपको हो जाएगा 7 जी। राज्यसभा का सीट कितना हो जाएगा? झारखंड में 6 गो, उत्तराखंड में 3 गो, छत्तीसगढ़ में आपको 5 गो, और पंजाब में आपको 7 गो। ऑप्शन नंबर डी नंबर आपको हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर लो 10 नंबर में आते हैं। क्वेश्चन 10 का आपको कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के पहले न्यायाधीश का नाम बताइए जिनके खिलाफ स्वतंत्र भारत में संसद में महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया गया था। 10 का आपको 1 नंबर जस्टिस रामास्वामी। 10 का 1 नंबर जस्टिस रामास्वामी के खिलाफ प्रथम बार महाभियोग प्रस्ताव पेश किया गया था। क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। किस राज्य के अंदर बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद एक स्वशासी निकाय बनाया गया था? तो 11 का आपको 1 नंबर कहाँ? असम में।
क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग आते हैं। 12 कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन राष्ट्रीय विकास परिषद के संबंध में सही नहीं है? कौन सही नहीं है? तो 12 का आपको जाएगा 3 नंबर। यह एक वैधानिक निकाय नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कौन गलत है इसमें? तो ये गलत है। सही कौन कौन है? तो पहला इसमें कह रहा है कि इसके अंतर्गत सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात है। यह एक गैर संवैधानिक निकाय है। जी बिल्कुल सही बात है, निकाय है। एक संवैधानिक निकाय नहीं, गलत बात है, ये संवैधानिक निकाय नहीं है। चौथा कह रहा कि प्रत्येक वर्ष में कम से कम 2 बार तो इसकी बैठक होनी चाहिए। जी बिल्कुल सही बात है। यानी ऑप्शन जो सी इसका 12 का है वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग आते हैं। 13 का निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम होता है? तो सबसे जो कम घनत्व होता है वह शनि का होता है, इसीलिए इसको तैरता हुआ ग्रह भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला 14 क्वेश्चन नंबर है कि पृथ्वी के आंतरिक भागों में चट्टानों का घनत्व अस्थिर रहता है कि बढ़ता है कि घटता है कि पहले घटता है या फिर बढ़ता है? तो 14 का आपको जाएगा 2 नंबर, बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी भूकंप तरंगे अनुदैर्घ्य तरंग होती है? तो SPL होता है, 3 तरंग होता है। कल इसमें कौन जो है ना अनुदैर्घ्य तरंग है? तो 15 का आपका 2 नंबर हो जाएगा। P जो है अनुदैर्घ्य तरंग होती है P। प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है ध्वनि, जबकि अनुदैर्घ्य तरंग होती है। क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग आते हैं। 16 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि ब्लैक होल यानी ब्लैक हिल्स एक गुंबदकार पर्वत है, किस देश में स्थित है? ब्लैक हिल्स ये पर्वत है, गुंबदकार पर्वत है, ये कहाँ है, कौन सा देश में? तो ये आपको कहाँ पे? अमेरिका में हो जाएगा, USA में। क्वेश्चन नंबर 17 में आते कि निम्नलिखित में से युग्मों में से कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है? जी अर्जेंटीना का पेरिज, मध्य एशिया का स्टेपी, दक्षिण अफ्रीका का वेल्स, ऑस्ट्रेलिया का डाउन्स। तो कौन सही नहीं है? तो आपको 17 का आपको हो जाएगा 1 नंबर। अर्जेंटीना का पेरिज नहीं है, ये गलत है। प्रेरी कहाँ का होता है? उत्तरी अमेरिका का होता है। जी डाउन्स का ऑस्ट्रेलिया का, स्टेपी का मध्य एशिया का, दक्षिण अमेरिका का वेल्स। तो आपको 17 का आपको 1 नंबर। 18 में लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कर आपको कि निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य में प्रातः काल में सूर्य की किरणें सबसे पहले पड़ता है? तो सबसे पहले कहाँ पड़ता है? तो 18 का आपको हो जाएगा 4 नंबर, अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश और गुजरात का दोनों का सूर्य उगने और डूबने का अगर दोनों का टाइम मिलाया जाए तो दोनों का टाइम में अंतर 2 घंटा का फर्क पड़ता है। जी सबसे पहले सूर्य कहाँ उगता है? अरुणाचल प्रदेश में। और सबसे अंतिम में सूर्य कहाँ डूबता है? तो गुजरात में। क्वेश्चन 19 में आते हैं हम लोग। 19 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं, यानी कौन सा क्वेश्चन इसमें ऑप्शन गलत है? कल कश्मीर हिमालय करेवा निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। कश्मीर हिमालय करेवा निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, तो 19 का सही है। जी बिल्कुल, ये 1 नंबर गलती है, सही है। दूसरा कह रहा है कि नालागढ़ दून में सबसे बड़ा है। जी सही बात है, बड़ा है। दूसरा कह रहा है इसमें कि नमचा बरवा पर्वत शिखर अरुणाचल प्रदेश हिमालय में स्थित है। हाँ बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन डी कह रहा है कि फूलों की घाटी हिमाचल उत्तराखंड हिमालय में स्थित है। फूलों की घाटी 19 का 4 से उत्तराखंड में है, तो ये आपको जाएगा गलती, यानी ऑप्शन नंबर 19 के डी जो है यानी 4 नंबर सही है। क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन 20 कह रहा है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में लगभग कितने द्वीप है? तो इसमें अब जो आपको हो जाएगा वह 20 का जो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 572 द्वीप है। अंडमान निकोबार में टोटल द्वीप समूह कितना है? 572। अगर वही बात किया जाए अरब सागर में मात्र कितना है? 36 द्वीप है। 21 में आते हैं कि घाघरा और सोन किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो घाघरा और सोन किसकी सहायक नदी है? गंगा का है। घाघरा और सोन किसकी सहायक नदियां हैं? तो गंगा का है। 21 का 3। 22 में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 22 का निम्नलिखित में से कौन सा बांध झारखंड में स्थित है? मैथान बांध, कोयना बांध, मेटूर बांध, सरदार सरोवर बांध। तो 22 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। जो मैथान बांध है वो कहाँ है? झारखंड में। क्वेश्चन नंबर 23 में आते हैं कि भारत में विस्तृत क्षेत्र अत्यधिक वर्षा
विभिन्नता वाले हैं। तो वर्षा विभिन्नता विभिन्न की संभावना सर्वाधिक कहाँ होता है? तो 23 का जो हो जाएगा वह हो जाएगा 4 नंबर कि अति निम्न वर्षा वाले क्षेत्र में सर्वाधिक संभावना होती है। क्वेश्चन नंबर 24 में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन 24 कर आपको कि इनमें से किस जंगल के पौधे पेड़ों की जड़ें पानी में डूबी होती है? तो 24 का आपको हो जाएगा आंसर नंबर 1 नंबर हो जाएगा कि मैंग्रोव वन जो होते हैं वह उसकी जो जड़ें होती है वह पानी में डूबी होती है, इसलिए इसको मैंग्रोव वन कहते हैं। ये ज़्यादातर हम लोग को समुद्री एरिया के आसपास पाए, जैसे बंगाल, गुजरात, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, केरला, तमिलनाडु, इसमें ज़्यादा पाया जाता है जी। 24 का 1 नंबर। 25 में लोग क्वेश्चन 25 करा कि मयूरभंज खान निम्नलिखित में से किस धातु खनिज के लिए जानी जाती है? तो 25 का जो आंसर आपको हो जाएगा 3 नंबर का लौ अयस्क के लिए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 में आते हैं कि कवास थर्मल पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? कवास याद रखिएगा, कवास जो थर्मल पावर कहाँ है? तो 26 का आपको हो जाएगा कहाँ पे? 1 नंबर गुजरात में है। क्वेश्चन 27 में हम लोग आते हैं। 27 करा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्र लौह और इस्पात उद्योग के लिए नहीं जाना जाता है? तो नहीं वाला क्वेश्चन जो सबसे डेंजर होता है, तो नहीं का घेर दीजिएगा। कौन नहीं है लौह और इस्पात उद्योग के लिए? कौन नहीं? भद्रावती, सलेम, विशाखापट्टनम या रेणुकूट, कौन नहीं है? तो आपको जाएगा 27 का 4 नंबर रेणुकूट नहीं है। 28 में आते हैं कि कुचिपुड़ी की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस राज्य में हुई है? तो कुचिपुड़ी कहाँ को होती है लोक नृत्य? ये आपको हो जाएगा आंध्र प्रदेश का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। क्वेश्चन नंबर 29 में आते हैं। 29 क्वेश्चन कर आपको करा कि निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक भारतीय षड दर्शन का भाग नहीं है? फिर आपको क्वेश्चन आ गया नहीं वाला पार्ट, तो नहीं को घेर देना है, नहीं है तो कौन नहीं है? तो 29 का आपको 3 नंबर लोकायत और कापलिक नहीं है। हर कौन? मीमांसा, वेदांत, न्याय कौशिकी और शाक्य युग ये है, बट लोकायत और कापलिक नहीं है भारतीय षड दर्शन का। क्वेश्चन नंबर 30 में आते हैं कि वांगला त्योहार निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? वांगला त्योहार तो आपको हो जाएगा 30 का आपको 2 नंबर गारो जनजाति। गारो खासी कहाँ जनजाति है? बात है मेघालय में। क्वेश्चन नंबर 31 में आ लेते हैं। 31 क्वेश्चन कर कि पारिस्थितिकी तंत्र में किसका चक्रण साइक्लिंग नहीं होता है? यानी कि किसको हम लोग, जैसे प्लास्टिक है तो प्लास्टिक का एक और उपयोग करके हम लोग फिर से उसको गलाकर फिर से हम लोग उपयोग कर सकते, वही कला किसका हम लोग चक्रण नहीं कर पाते हैं? कार्बन पदार्थों का, या तो अकार्बनिक पदार्थों का, या तो जल का, तो ऊर्जा का। किसका नहीं? जल के तो करते हैं, ऊर्जा का भी हम लोग कर लेते हैं। तो 31 को जो है ना 4 नंबर ऊर्जा का वो नहीं करते हैं। एक बार जो हम लोग बिजली उपयोग करते उस बिजली को फिर से उपयोग करते नहीं करते हैं। तो कार्बनिक करते हैं और कार्बनिक पदार्थों भी करते हैं, बट जल का भी करते हैं, बट ऊर्जा का नहीं करते हम लोग। तो 31 का 4 नंबर। 32 में आते करा कि डुगोंग नामक समुद्री जीव जो कि विलोपन की कगार पर है, क्या है? ये क्या है? उभयचर है कि बोनीफिश है कि शार्क है कि स्तनधारी है? तो 32 का जो आपको हो जाएगा डुगोंग जो नामक समुद्री जीव है वो क्या है? तो 32 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। ये स्तनधारी है। विलोपन के मतलब कि ये खत्म होने के कगार पर है, समाप्ति के कगार पर है, ठीक है। तो स्तनधारी है डुगोंग, याद रखिएगा। ये पूछा जाएगा कि डुगोंग क्या है? तो समुद्री जीव है जो स्तनधारी होता है। क्वेश्चन नंबर 33 में आते हैं। सूची 1 और सूची 2 मिला गया, आपको इसको मिलान करना है, ठीक है। तो मिलान करना है 33 का मिलान करना है हम लोग का। करा कि एक दाचीग्राम का है, तो दाचीग्राम जो आपको हो जाएगा 33 का जी। दाचीग्राम आपको जम्मू कश्मीर अभ्यारण्य हो जाएगा। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। बांधवगढ़ का, तो बांधवगढ़ आपको जो हो जाएगा आपको मध्य प्रदेश में हो जाएगा जी। बानेरघट्टा कहाँ? तो कर्नाटक में आपको हो जाएगा। बानेरघट्टा कहाँ पे? तो कर्नाटक में हो जाएगा। सिमलीपाल कहाँ? उड़ीसा में, याद रखिएगा जी। तो फिर से एक बार लोग रिपीट करते हैं कि दाचीग्राम जम्मू कश्मीर में, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में, बनेरघट्टा कहाँ पे? कर्नाटक में, सिमलीपाल उड़ीसा में। क्वेश्चन नंबर 34 में लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि निम्नलिखित तमिल ग्रंथों में से किसे लघुवेद की संज्ञा दी गई है? लघुवेद किसे कहा जाता है? टोटल तमिल ग्रंथों में लघुवेद किसे कहते हैं? तो 34 का आंसर होगा 4 नंबर कुरल को हम लोग लघु वेद की संज्ञा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 35 में आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 35 में आइएगा। कर भारत में जिस राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 में हुई उसका नाम क्या था? 1838 में किसका स्थापना किया गया था? तो आपको था क्या? जमींदारी एसोसिएशन की स्थापना 1838 में किया गया था। क्वेश्चन 36 में आते हैं, मिलान करना, सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना आपको। 36 में इसमें कह रहा कि अशोक जो था आपको प्रियदर्शनी नाम से पुकारते थे हम लोग, प्रियदर्शनी के नाम से। समुद्रगुप्त को क्या कहते थे? समुद्रगुप्त को हम लोग कहते थे समुद्रगुप्त को हम लोग कहते थे, यह बोलते हैं पराक्रमांक बोलते थे, पराक्रमांक बोलते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय को क्या बोलते थे? चंद्रगुप्त द्वितीय को हम लोग बोलते थे विक्रमादित्य। स्कंदगुप्त को लोग क्या बोलते थे? क्रमादित्य बोलते थे जी, क्रमादित्य बोलते थे। क्वेश्चन नंबर 37 में जी 36 का जो आंसर आपको जाएगा 3 नंबर आएगा। 37 में लोग आते हैं। 37 कह रहा है आपको कि भूमिगत आंदोलन किस गांधीवादी आंदोलन से जुड़ा हुआ था? तो ये आपको जुड़ा हुआ था किससे? भारत छोड़ो आंदोलन से। 37 का आपको 4 नंबर। 38 में आते हैं कि राजा की देवी उत्पत्ति का सिद्धांत सर्वप्रथम किस ब्राह्मण में मिलता है? तो 38 का आपको 2 नंबर होगा, ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। 39 में लोग आते हैं, करे कि अनात्मवाद सिद्धांत है, क्या सिद्धांत है? 39 का आपको जाएगा 3 नंबर। बौद्ध दर्शन के लिए, याद रखो, अच्छा क्वेश्चन है ये कि अनात्मवाद सिद्धांत जो है वो बौद्ध दर्शन के लिए। 40 में आते हैं कि शाहजी ने किससे पूना की जागीरें प्राप्त की थी? शाहजी ने किससे पूना की जागीर प्राप्त की थी? तो 40 का आपको जाएगा। 40 का आपको जाएगा 2 नंबर, आदिल शाह से प्राप्त किया था। 41 में आते हैं हम लोग। 41 करा कि मिलान करना है जी। पहले तरफ एक तरफ स्थल है, दूसरी तरफ अवशेष मिले थे, लोथल, चनहुदड़ो, बनवाली, सुरकोटदा। तो लोथल से क्या क्या मिले था भाई? तो 41 का जवाब कौन मिलान गलत है? अच्छा, कौन गलत है? तो 41 का जी कौन गलत है ना? तो लोथल से तो हम जानते हैं कि नाव के चित्र और मॉडल मिला था जी। चनहुदड़े से भी अलंकृत और हाथी मिला था। बनवाली से जौ मिला था। सुरकोटदा धान की भूसी नहीं मिला था, ये गलत आपको हो जाएगा, ठीक है। तो ये 41 का 4 नंबर। 42 में आते, कह रहा कि भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन था कौन? तो सबसे बड़ा आंदोलन, सबसे प्रथम किसान आंदोलन कौन था? तो 42 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। बिचौलिया, भारत का सर्वप्रथम किसान आंदोलन था बिचौलिया था। 42 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। 43 में लोग आते हैं। 43 कह रहा है कि मोती महल का निर्माण किसने करवाया था? तो मोती महल का निर्माण जो कराया था वह शाहजहां करवाया था। 44 में आते हैं कि तोहफा ए अकबर शाही किसकी रचना है? तोहफा ए अकबर शाही किसकी रचना है? तो 44 का आपको 1 नंबर, अब्बास खां शेरवानी का, ठीक है। तो हम लोग आते हैं 45 में, क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन 45 कर आपको निम्नलिखित कारागारों में से किस एक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी थी? देखते हैं आगे। तो 45 का आंसर क्वेश्चन क्या था कि जवाहरलाल नेहरू ने कौन सा जेल में अपनी आत्मकथा लिखा था? डिस्कवरी ऑफ इंडिया, तो अहमदनगर फोर्ट के जेल में लिखा था। 45 का 4 नंबर। 46 में आते हैं कि बम्बई, मद्रास और कोलकाता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब किया गया था? तो ये किया था 1862 में किया गया। 46 का 1 नंबर। 47 में आते हैं हम लोग, किस सभ्यता के शासक फराओ कहलाते थे? याद रखिएगा, किस सभ्यता के शासक को फराओ कहलाते थे? तो मिस्र के शासक को लोग फराओ कहते थे जी। 47 का हम लोग याद रखिएगा 4 हो जाएगा। 48 में लोग आते हैं। 48 क्वेश्चन कर रहा है कि किनका कथन है कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है? तो 48 का जो आंसर हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, लॉर्ड मैकाले का था। 49 कह रहा कि प्रसिद्ध पुस्तक फाउंडेशन ऑफ इंडिया कल्चर के लेखक कौन है? तो 49 का जो आंसर हो जाएगा 2 श्री अरबिंदो। क्वेश्चन 50 में आते हैं हम लोग।
क्वेश्चन 50 का आपको कि भारत सेवक समाज की स्थापना किसने किया था? तो 50 का आपको 3 गोपाल कृष्ण गोखले किया था। क्वेश्चन 51 में आते कि 1875 के दक्कन के दंगों का तत्कालिक कारण क्या था? तो 51 का आपको जो हो जाएगा वह 2 नंबर हो जाएगा कि महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर, इसी के चलते दक्कन में 1875 में हुआ था दंगों दक्कन में। क्वेश्चन नंबर 52 में आते हैं लोग। 52 का कौटिल्य के अर्थशास्त्र में गुप्तचरों के प्रमुख अधिकारी को क्या कहा गया है? तो 52 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। क्या कहा गया? सर्प महात्मय कहा गया, सर्प महामत कहा गया। क्वेश्चन नंबर 53 में 53 कह रहा है कि लाल खेमर सेना किसकी थी? अच्छा क्वेश्चन है कि लाल खेमर किसकी सेना थी? तो 53 का जो आंसर हो जाएगा आपका 2 नंबर, सिंहानुक का था। याद रखिएगा, सिंहानुक का था, लाल खेमर सेना गठन किया था। क्वेश्चन नंबर 54 में आते हैं। क्वेश्चन 54 करा कि निम्न में से वह कौन सी मशीन है जिसने कपड़ा उद्योग में क्रांति में बहुत योगदान दिया था? कपड़ा उद्योग में सबसे बड़ा क्रांति दिया था, बहुत योगदान दिया था। तो 54 का जो आंसर है 1 नंबर, फ्लाइंग शटल था। क्वेश्चन नंबर 55 में आते हैं अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो 55 का आपको हो जाएगा 4 नंबर, 1957 में किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना 1857 में। 56 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 का रहा कि डाफर जनजाति मुख्यतः किस राज्य में पाया जाता है? याद रखिएगा, डाफर जनजाति कहाँ पाया जाता है? तो 2 नंबर, केरला में। जाफर जनजाति केरला में। क्वेश्चन नंबर 57 में आते हैं कि मेवाती नस्ल में से मतलब मेवाती नस्ल किसका है? किस जानवर का मेवाती नस्ल संबंधित है? तो 57 का क्वेश्चन आपको हो जाएगा 1 नंबर, गाय का। मेवाती किसका नस्ल है? गाय का। क्वेश्चन नंबर 58 में आते हैं कि निम्नलिखित प्रशांत महासागर द्वीपों में से कौन मेलानेशिया द्वीप समूह में सम्मिलित है? मेलानेशिया में आगे मेलानेशिया में कौन सा द्वीप सम्मिलित है? तो आपको हो जाएगा सोलोमन द्वीप। जी, सोलोमन द्वीप। क्वेश्चन नंबर 59 में आते हैं कि कंप्यूटर प्रणालियों में संग्रहण के लिए इनमें से किसका उपयोग नहीं किया जाता है? तो 59 का आपको हो जाएगा 2 नंबर, एडर का। क्वेश्चन नंबर 60 में आते हैं हम लोग। 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कंप्यूटर के संदर्भ में उबंटू क्या है? उबंटू क्या है? कंप्यूटर में उबंटू क्या होता है? तो ये आपको होता है कैनोनिकल लिमिटेड द्वारा प्रायोजित एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। जी। 61 में आते हैं कि बाकू किसके राजधानी है? तो बाकू किसके राजधानी है? बोल्विया का, चिली का, बारबाडोस का, अजरबैजान का। तो अजरबैजान का जो राजधानी होता है वो क्या होती है? बाकू। 61 के 1 नंबर। 62 में आते हैं हम लोग। 62 कह रहा कि जब चालक चुंबकीय क्षेत्र के अंतर्गत गतिमान होता है तो प्रेरित धारा की दिशा द्वारा ज्ञात की जाती है। तो 62 का आपको 1 नंबर हो जाएगा। 62 का 1 नंबर, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के द्वारा। 63 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 में आते हैं कि गैल्वेनोमीटर परिपथ में संयोजित होने पर उपस्थिति का संचूषण करता है। तो किसका करता है? तो 63 का आपको धारा का करता है, 1 नंबर। 64 में आते हैं कि जब प्रकाश किसी चमकीली सतह पर आपतित होता है तो परावर्तन की घटना होती है। तो 64 का आपको हो जाएगा 3 नंबर, नियमित परावर्तन की घटना होती है। क्वेश्चन नंबर 65 में लोग आते हैं। 65 कह रहा है कि किसी एकल आवृत्ति की आवाज़ को क्या कहा जाता है? किसी एकल आवृत्ति की आवाज़ को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है टोन। 65 का हो जाएगा 3 नंबर। 66 में आते हैं कि परम शून्य वह ताप है जिस पर आणविक गति रुक जाती है। क्वेश्चन नंबर 66 का 1 नंबर। 67 में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 67 का रहा कि वृत्ताकार पथ पर गतिमान अंतर एक यात्री अपकेंद्र बल का अनुभव करता है। कौन सा बल? अपकेंद्र बल का अनुभव करता है। क्वेश्चन नंबर 68 में आते हैं। 68 का रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? तो देखते हैं, पहला, मैदान में लुढ़कती गेंद पर घर्षण बल लगता है। जी, लगता है। पानी में चलती हुई नाव पर घर्षण बल लगता है। तो जी, लगता है।
चिकनी सड़क पर चलती हुई बाईसाइकिल पर घर्षण बल लगता है, जी लगता है। पानी से भरी बाल्टी के पेंदी पर रखी गेंद का घर्षण बल लगता है, नहीं बिल्कुल नहीं लगता है। ऑप्शन नंबर 68 का 4 नंबर 69 में आते। क्वेश्चन 69 करा कि बिना केंद्रक एवं कोशिकांक वाले जीव कौन से वर्ग में आते हैं, तो 69 का जो आंसर आपको हो जाएगा और आपको यहाँ कौन कौन आते हैं, तो आपको साइनोबैक्टीरिया होता है, आर्कियोबैक्टीरिया 3 और 4, ऑप्शन नंबर 2 नंबर 70 में आते हैं हम लोग। 70 क्वेश्चन करा कि कोशिका अंगक जो सरल शर्करा को जटिल शर्करा में बदलने में शामिल है वो कौन सा होता है, तो 70 का 4 नंबर गोल्जी उपकरण होता है। 71 करा इनमें से कौन सा जंतु बाकी 3 से भिन्न होता है, मगरमच्छ, समुद्री घोड़ा, मेढक या कछुआ, 3 में से कौन एक भिन्न है, तो आपको हो जाएगा 71 का 2 नंबर समुद्री घोड़ा, जी मगरमच्छ, कछुआ, मेढक। क्वेश्चन नंबर 72 में आते हैं हम लोग। 72 करा खाना बनाने एवं स्वाद हेतु प्रयोग किया जाने वाला अदरक एक राइजोम है जो क्या होता है, तना है या जड़ है, या तो फिर तना है या तो फिर जड़ है, क्या है दोनों में, तो ये जो अदरक क्या है, राइबोसोम है, तो 72 का आपको एक नंबर क्या है, तना है। क्वेश्चन नंबर 73 का आपको कि एलील होते हैं, क्या होते हैं एलील, तो एलील जो होता है वो क्या होता है कि जीन का वैकल्पिक एक रूप है एलील, जी अच्छा क्वेश्चन है। 74 में आते हैं। क्वेश्चन 74 कह रहा है कि आहार नाल का कौन सा भाग लीवर से पीत रस प्राप्त करता है, यानी यकृत से पीत रस प्राप्त करता है, तो 74 का जो आंसर आपको हो जाएगा वह दोनों छोटी हाथ से। 75 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध रक्त संचार करता है, तो 75 का आपको हो जाएगा 3 नंबर पल्मोनरी धमनी जो होता है वह अशुद्ध रक्त संचार करता है, पल्मोनरी धमनी। क्वेश्चन 76 में आते हैं लोग। 76 कह रहा है कि वाशिंग सोडा किस प्रक्रिया से प्राप्त होता है, वाशिंग में धोने वाला सोडा किस प्रक्रिया के द्वारा प्राप्त करते हैं हम, तो आपको होता है Na2CO3 के पुनः क्रिस्टलीकरण करते हैं हम लोग। 76 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। 77 में लोग आते हैं। 77 क्वेश्चन कह रहा है कि यदि मौसम बहुत आर्द्र हो तो आपको उत्सर्जित गैस को कौन सी वायु शुष्क नली के माध्यम से निकालना होगा, तो 77 का आपको 4 नंबर कैल्शियम क्लोराइड के शुष्क नली के माध्यम से निकालना होगा। 78 कह रहा है कि बेंजीन में अल्फा और पाई बॉन्डों की संख्या क्या होती है, तो सिग्मा जो होता है आपको 12 होता है और पाई 3 को होता है। 78 का 1 नंबर। 79 मतलब 79 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। कह रहा है कि 79 कह रहा है कि जब शुष्क बुझे हुए चूने का क्लोरीनीकरण होता है तो मुख्य उत्पाद के रूप में क्या बनेगा। 79 का जो आंसर आपको हो जाएगा 3 नंबर बनेगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनेगा। क्वेश्चन 80 कह रहा है कि भारी मात्रा की वजह से खनन के प्रदूषण होता है, तो 80 का जो हो जाएगा 3 नंबर धातुमल की भारी मात्रा की वजह से खनन में से प्रदूषण होता है। क्वेश्चन 81 का आपको कि सिलिकॉन द्वारा निर्मित लंबी श्रृंखला वाले यौगिक होते हैं, तो 81 का आपको 2 नंबर अति अभिक्रियाशील। 82 में आते हैं हम लोग। मिलान करना है 82 का मिलान करना है स्टेडियम और शहर है, स्टेडियम और शहर है। किनन स्टेडियम कहाँ है, किनन स्टेडियम कहाँ है, किनन स्टेडियम तो आपको कहाँ पे, जमशेदपुर में हो जाएगा। किनन कहाँ, जमशेदपुर में। ग्रीन पार्क कहाँ, कानपुर में। नेहरू स्टेडियम क्या, चेन्नई में। बाराबत्ती स्टेडियम क्या, कटक में, याद रखिएगा। 82 का 1 नंबर। 83 में बुलवाते हैं। 83 क्वेश्चन कर रहा है कि लव जी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, याद रखिएगा। ये दरोगा का क्वेश्चन पूछा हुआ लव जो है खेल से वह टेनिस से संबंधित है। ये 2213 वाला पीटी में आया हुआ है कि लव टेनिस खेल से संबंधित है। 84 में आते अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ का मुख्यालय स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो 84 का आपको जाएगा 4 नंबर। कहाँ पे, ग्लैंड, स्विट्जरलैंड, ग्लैंड। 85 में लोग आते हैं। क्वेश्चन 85 का आपको कि ओलंपिक खेलों
में शुभंकर की शुरुआत सर्वप्रथम कब से शुरू किया गया जी? ओलंपिक खेल का जो शुभंकर कुछ होता है वो कब से शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था आपको 1968 में, जब हो रहा था मैक्सिको सिटी में ओलंपिक हो रहा था, 1968 से शुरू किया गया था शुभंकर। 86 में आते हैं। 86 आपको क्वेश्चन है, फुल फॉर्म वाला क्वेश्चन है। कह रहा है कि रडार किससे उत्पन्न होती हैं? तो रडार जो होता है तो 86 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। रेडियो डिटेक्शन एंड रेंगिंग होता है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंगिंग। 87 में आते हैं निम्नलिखित में से कौन माइक्रोसॉफ्ट से संबंधित है? तो आपको हो जाएगा कौन? बिल गेट्स। 88 में आते हैं हम लोग। 88 क्वेश्चन कर रहा 88 नंबर की, नांगमोरी शरीर किस अंग का आभूषण है? नांगमोरी कलाई का, गला का, भुजा का या अंगुली का? तो 88 का आपको हो जाएगा 4 नंबर, भुजा का होता है। क्वेश्चन नंबर 89 89 में आते हैं कि बुट लैंगिंग किसे कहते हैं? बुट लैंगिंग किसे कहते हैं? तो 89 का आपको हो जाएगा शराब का अवैध व्यापार को, शराब का अवैध व्यापार को बुट लैंगिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 में आते कहले पटना के पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट कौन थे? तो 90 का आपका जो हो जाएगा 2 नंबर, कौन था? चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट था पटना का पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट। 91 में आते हैं कि बहावी आंदोलन का उद्देश्य क्या था? बहावी आंदोलन का क्या उद्देश्य था? तो ये इसका उद्देश्य था कि सामाजिक एवं आर्थिक सुधार, मुसलमानों पर पड़ने वाले पश्चाताप प्रभाव का विरोध करना और भारत में ब्रिटिश सत्ता की समाप्ति था जी। तो ऑप्शन नंबर 91 का 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 92 कह रहा है कि बिहार के मुजफ्फरपुर में कब नमक सत्याग्रह को शुरू किया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 92 का जो आंसर आपको हो जाएगा 4 नंबर, 7 अप्रैल 1930 को मुजफ्फरपुर में नमक सत्याग्रह को शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 93 में आते कि बिहार की संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कौन किया था? तो कौन किया था? किसान ने, छात्रों ने, वकीलों ने? तो ये मिलकर सभी मिलकर कौन किया? सभी मिलकर नहीं, छात्रों ने किया था। संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने दिया था जी। क्वेश्चन नंबर 94 आते हैं। 94 कह रहा है कि 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 में बिहार में सबसे बड़ी जीत रही, किसकी रही थी? बिहार में सबसे बड़ी जीत किसकी रही थी? तो आपको हो जाएगा रवि भूषण निषाद की रही थी। क्वेश्चन नंबर 95 आते हैं कि बिहार में कहाँ जूट का सर्वाधिक उत्पादन होता है? कहाँ होता है? तो पूर्णिया, कटिहार में सबसे ज़्यादा बिहार में जूट का उत्पादन होता है, पूर्णिया और कटिहार में। क्वेश्चन नंबर 96 में आते हैं। करा कि विकसित भारत के लिए केंद्रीय बजट 24-25 में कितनी प्राथमिकताएं निर्धारित है? तो टोटल मिलाकर 96 का हो जाएगा 9 प्राथमिकता है। कितना? 9 प्राथमिकता दिया गया। क्वेश्चन नंबर 97 में आते हैं। 97 क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। गगनयान मिशन में केवल मानवयुक्त मिशन शामिल हैं। दूसरा करा गगनयान के सभी मिशनों के लिए इसरो अपने LVM-3 रॉकेट का उपयोग करेगा। तो 97 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 केवल 2 सही है कि गगनयान मिशन के लिए सभी मिशनों के इसरो अपने LVM-3 रॉकेट का प्रयोग करेगा जी। 97 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। 98 में आते हैं हम लोग। 98 करा कि किस देश में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 का आयोजन किया जा रहा है? तो कहाँ किया जाएगा? 98 का आपको 2 नंबर, नेपाल में शांति प्रयास बहु सैन्य अभ्यास जी। क्वेश्चन नंबर 99 में आते हैं लोग। क्वेश्चन 99 करा कि हाल ही के समाचार पत्रों में व्यापक रूप से चर्चा में रहा कि सक्सगाम घाटी जी, सक्सगाम घाटी याद रखिएगा, सक्सगाम घाटी का संबंध भारत के किस राज्य से प्रदेश में है? तो आपको 99 का आपको हो जाएगा कहाँ पे? 4 नंबर, जम्मू कश्मीर में सक्सगाम घाटी है। क्वेश्चन नंबर 100 में आता है। आज का अंतिम 100वां क्वेश्चन है कि हाल ही में खबरों में रहा मोंगला पोर्ट किस देश में है? तो मोंगला पोर्ट कहाँ है? तो आपको हो जाएगा बांग्लादेश में। मोंगला पोर्ट कहाँ है? बांग्लादेश में है। और सक्सगाम घाटी कहाँ है?
सक्सगाम घाटी कहाँ, जम्मू कश्मीर में, और मोंगला फोर्ट कहाँ, बांग्लादेश में। तो दोस्तों ये था हम लोग का टोटल 100 क्वेश्चन। ये टेस्ट सीरीज था टोटल, ये जनरल स्टडी क्वेश्चन था, बिहार दरोगा के लिए स्पेशल है दोस्तों। तो आप लोग इस पर कमेंट करिएगा कितना सही कितना गलती हुआ दोस्तों। तो हर एक टेस्ट को हम लोग हर एक दिन एक सेट लाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।